यूपी टीजीटी, एनवीएस टीजीटी, DSSB टीजीटी, LT ग्रेड, GIC लेक्चरर और UGC नेट के लिए उर्दू की हमारी क्लास नंबर 82 में मैं MM अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद के अफसानवी मजमुआ वारदात के बारे में पढ़ेंगे और इसमें शामिल अफसाना शिकवा शिकायत का खुलासा आपको पेश करेंगे। तो क्लास नंबर 73 में हमने मुंशी प्रेमचंद के बारे में तफसील से आप लोगों को बताया था और उनके नावल गौदान का खुलासा आपको बताया था। एक बार फिर से मैं कुछ अहम पॉइंट्स मुंशी प्रेमचंद के बारे में वर्बली बता देता हूँ, फिर हम वारदात के बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद का असल नाम क्या था? धनपत राय था। 1880 में बनारस के पास एक गांव है जिसका नाम है लमही, वहाँ पे श्रीवास्तव घराने में पैदा हुए और 1936 में इनका इंतकाल हुआ। इन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ एक नावल लिख के किया था जिसका नाम है एक मामू का रोमान और ये इन्होंने सन 1901 में लिखा था। प्रेमचंद का जो पहला नावल है वो असरार महाबिद है जो कि एक हफ्तावार आवाज़ खल्क में 1903 से किश्तवार शाये होना शुरू हुआ था। इनके पहले अफसाने की बात करें तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद का पहला अफसाना है। प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस से रिसाला हंस 1930 में जारी किया था। तो रिसाला हंस प्रेमचंद ने जारी किया और प्रेमचंद ने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी सन 1936 में लखनऊ में, उसकी सदारत की थी। तो ये सब अहम बातें प्रेमचंद की आपने जान ली। प्रेमचंद के नावलों में असरार माबिद के अलावा हम खुरमा और हम सवाब है, कृष्णा है, रूठी रानी, जलवाए ईसार, बाज़ार हुस्न है, गोशाए आफियत, चौगान हस्ती, पर्दे मजाज, निर्मला, बेवा, गबन, मैदानी अमल और गौदान है। मंगलसूत्र इनका अधूरा नावल है। इनके अफसानवी मजमू की बात करें तो सोज़े वतन इनका पहला अफसानवी मजमू है। इसके अलावा प्रेम पच्चीसी, प्रेम बत्तीसी, खाक परवाना और ख्वाब ख्याल, फिरदौसे ख्याल, इसके अलावा प्रेम चालीसी, आखिरी तोहफा, सादेरा, दूध की कीमत और वारदात है। ठीक है, इसी वारदात के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो देखिए वारदात जो है प्रेमचंद का आखिरी अफसानवी मजमुआ है जो फरवरी 1938 में मकतबा जामिया लिमिटेड नई दिल्ली से पहली बार शाये हुआ। इसमें कुल कितने अफसाने हैं? तो 13 अफसाने हैं। कौन कौन से? तो पहला है शिकवा, दूसरा है मासूम बच्चा, बदनसीब माँ, शांति, रोशनी, मालकिन, नई बीवी, गिल्ली डंडा, स्वांग, इंसाफ की पुलिस, गमनदारी, बुज़बखर, मुफ्त करम दाश्तन और कातिल माँ। तो ये 13 अफसाने प्रेमचंद के वारदात में शामिल हैं। अब इनको आप याद कैसे करेंगे? तो इन अफसानों को याद करने के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये एक सेंटेंस है, इसको आप 3-4 बार दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसकी मदद से आप प्रेमचंद के वारदात में शामिल सभी अफसानों को आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? पढ़िए ध्यान से। शिकवा शिकायत करते हुए मासूम बच्चा अपनी बदनसीब माँ शांति के पास जाता है जो रोशनी लेकर मालकिन के पास जा रही थी। तभी नई बीवी गिल्ली डंडा लेकर अपने स्वांग के पीछे इंसाफ की पुलिस की तरफ पड़ जाती है, लेकिन गमनदारी, बुज़बखर और मुफ्त करम दाश्तन होकर कातिल की माँ बन जाती है। तो इस तरह से इस सेंटेंस को आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा और इससे आप याद कर लेंगे कि कौन कौन से अफसाने प्रेमचंद के अफसानवी मजमुआ वारदात में शामिल हैं। शिकवा शिकायत, मासूम बच्चा, बदनसीब माँ, शांति, रोशनी, मालकिन, नई बीवी, गिल्ली डंडा, स्वांग, इंसाफ की पुलिस, गमनदारी, बुज़बखर, मुफ्त करम दाश्तन और कातिल की माँ। इस तरह से आपको यहाँ पे प्रेमचंद के वो सभी अफसाने जो कि वारदात में शामिल है याद हो गए। अब चलिए
इनका इसमें शामिल पहला जो अफसाना है शिकवा शिकायत, उसका मैं खुलासा आपको बताता हूँ। ठीक है, इस अफसाने का आगाज़ किस जुमले से होता है पूछा जाता है। तो ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा तो इसी घर में गुजरा, मगर कभी आराम न नसीब हुआ। इस सेंटेंस से अफसाना शिकवा शिकायत शुरू होता है। ठीक है, और ख़त्म किस सेंटेंस पे होता है? कदम कदम पे गुमराह हो जाने के अंदेशे, हर लम्हा चूं और रहजन का खौफ, और बल्कि शायद आज मैं उनकी बुराइयों को खूबियों से तब्दील करने पर भी तैयार नहीं। तो इस तरह से इस सेंटेंस पे ये जो अफसाना है शिकवा शिकायत वो ख़त्म होता है। इसका खुलासा कुछ इस तरह से है कि इसमें एक औरत होती है जो अपने शौहर से बहुत ज़्यादा शिकवा शिकायत करती है, उसकी आदतों के बारे में बहुत उसको गुस्सा रहता है, फिर भी वो उससे मोहब्बत करती है। ठीक है, किस तरह से ये अफसाना चलता है ध्यान देंगे। इसमें एक खातून है जो अपने शौहर की शिकायत कर रही है। सबसे पहले वो उसके गैरों पे सखावत और अपनों से बेनियाज़ी का जिक्र करती है, निकम्मे दुकानदारों से सामान खरीदने, उनके दोस्त सोनार की चालबाजी और दोस्तों की गुर्बत, निकम्मे खिदमतगार, मेतरी को कोड देना, जाए मुलाजमत पर रवादारी और कुनबा परवरी से बेजारी, औलाद की तरबियत में सुस्ती बल्कि बिगड़ने की तालीम, और आखिर में अपने मोहब्बत का इजहार वो करती है। इस तरह से तफसील में कहानी है कि कहानी की इब्तिदा शिकायती अंदाज में इस तरह से होती है कि बीवी अपने शौहर से बेजार है क्योंकि वो उसका शौहर सौदा ऐसी दुकान से उठा लाता है जहां का सामान सबसे ख़राब होता है और दूसरे ग्राहक भूल कर भी उस दुकान पर नहीं जाते। जब वो अपने शौहर से इस हवाले से पूछती है, क्या पूछती है? आखिर टटपुजियों की दुकान पर क्यों जाते हैं? क्या उनकी परवरिश का ठेका तुम्ही ने लिया है? तो उसका शौहर जवाब देता है, मुझे देखकर बुलाने लगते हैं। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और बीवी कहती है कि वो एक बार सोचती है कि अपने शौहर से छुपकर कोई जेवर बनवा ले, लेकिन जब उसके शौहर को मालूम होता है तो वो अपने साथ पढ़े हुए एक सोनार दोस्त का हवाला देता है और उससे जेवर बनाने को कहता है और बीवी राज़ी हो जाती है। लेकिन अंजाम ये होता है कि जो सोनार है इनको ठग लेता है। क्या करता है? सोनार जब जेवर बना के लाता है तो उसमें रुपए में 8 आने यानी कि 50% उसमें ताबा होता है और उसकी डिज़ाइन इतनी ख़राब होती है, इतनी बदनुमा होती है कि देखकर घिन आती है। उसके बाद बीवी कहती है कि वो सखी और हमदर्द इतने हैं कि दूसरे के दुख दर्द दूर करने में सबसे आगे होते हैं। अगर दोस्तों की मदद के लिए अपनी बीवी के जेवर गिरवी रखना पड़े तो इससे भी गुरेज नहीं करते। और उनकी रहमदिली का तो आलम यह है कि एक बार नौकर के चले जाने पर जल्दी से एक बांगड़ू को पकड़ लाते हैं और उस निकम्मे नौकर की ऐसी खूबियाँ बयान की कि उसको काम पर रख लिया। यानी कि एक नौकर को लेके आते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं, बीवी रख लेती है, लेकिन उस निकम्मे नौकर से कोई काम सलीके से नहीं होता। जब उनको अपनी बीवी के गुस्से का अंदाज़ा हुआ और नौकर के सर पर खतरा की घंटी बजने का एहसास हुआ तो वो खुद अपनी बीवी से छुपकर सारा काम नफासत से कर दिया करते थे। यानी कि नौकर कोई काम सही से नहीं करता था, जानते थे कि बीवी डांटेगी, इसलिए नौकर के बदले खुद ही काम सारा कर देते थे ताकि बीवी खुश हो जाए और नौकर को नौकरी से न निकाले। लेकिन आखिर में बीवी को पता चल जाता है। एक दिन वो काम करते हुए अपने शौहर को देख लेती है, नौकर पे गुस्सा होती है, नौकर को निकाल देती है। उसके बाद बीवी बताती है कि मेहतर के कपड़े का सवाल करने और शौहर को अपने कोट देने के बारे में वो बयान करती है। यानी कि एक बार एक मेहतर आता है और वो कपड़ा मांगता है तो इसका जो शौहर होता है वो अपनी कोट जो पहने हुए होता है उसी को उतार के दे देता है। ठीक है, सर्दी का मौसम होने और कपड़ा न होने के बावजूद मेहतर को अपना कोट उतार देने में वो उसकी बीवी बहुत गुस्सा करती है, लेकिन कुछ भी न बना और ख़ुद सर्दी झेलते रहे, बिलाखिर नया कोट सिला कर देना पड़ा बीवी को। उसके बाद बीवी बयान करती है कि जब जाए
मुलाजमत पर यानी कि जहाँ पे नौकरी करता है वहाँ पर जी हुजूरी करने, अफसरों को सलाम करने और मेल जोल बनाने से भी ये दूर रहते हैं, यानी किसी से मेल मिला के नहीं रहते हैं, किसी अफसर की जी हुजूरी और सलाम नहीं करते, जिसके नतीजे में इनको खमियाजा भुगतना पड़ता है। उसके बाद बीवी कहती है कि कुनबा परवरी का रुख और शौहर के उसके भाई से रिश्ते से मुतालिक बात करती है कि शौहर के भाई से रुपया मांगने और पैसा न आने पर खुद से खोखली हुज्जत गढ़ने की सराहत का वो बताती है कि किस तरह से उसका शौहर खुद से कुछ न कुछ हुज्जत गढ़ने लगता है। उसके बाद औलाद की तरबियत की बात आती है तो उसमें भी वही हाल है। साहब की 4 औलादें हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। लड़के बड़े ही बदमाश हैं, लेकिन उनकी बदमाशी से भी सरफे नज़र कर लेता है उसका शौहर, बल्कि उसके साथ मिलकर गोलियां और कंकुए भी खेलता है। मज़ीद बरा उसकी तालीम देते हैं, यानी कि खुद कंकुए खेलते हैं, पतंगबाजी करते हैं और पतंगबाजी बच्चों को सिखाते भी हैं। ठीक है। फिर एक दिन कह ही बैठती है कि आप उनकी तरबियत करें ना करें, उनको बिगाड़ क्यों रहे हैं। इस तरह से बच्ची की शादी में जहेज़ और रसूम पर भी अपने शौहर की शिकायत करती है, यानी कि जहेज़ के ख़िलाफ़ होता है उसका हस्बैंड। ठीक है। और वो कन्यादान भी नहीं करता है, बीवी को ही कन्यादान करना पड़ता है। ठीक है। तो ये सारी बुराइयां बीवी अपने शौहर की बताती है, मगर आखिर में कहती है मगर कुछ अजीब दिल लगी है। उनकी सारी बुराइयों के बावजूद मैं उनसे एक दिन के लिए भी जुदा नहीं रह सकती। उन सारे अयूब के बावजूद मैं उन्हें प्यार करती हूँ। उनमें वो कौन सी खूबी है जिस पर मैं फरेबता हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम, मगर कोई चीज़ है ज़रूर जो मुझे उनका गुलाम बनाए हुए है। यानी कि शौहर की खूब बुराई करती है, खूब उससे झगड़ा करती है, उसकी शिकायत करती है, लेकिन फिर भी बीवी उससे मोहब्बत करती है। ठीक है। और कहती है कि शायद आज मैं उनकी बुराइयों को खूबियों से तब्दील करने पर भी तैयार नहीं हूँ। तो ये मुख्तसर खुलासा था। ठीक है। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पूरी वारदात के जो 13 अफसाने हैं उसकी PDF तफसील से भेज दिया है। उसको आप लोग चाहें तो डाउनलोड करके ख़ुद से पढ़ सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। कौन कौन से किरदार हैं शिकवा शिकायत में, तो बीवी है, शौहर है, सुनार है जो उनको ठगता है, बांगड़ू नौकर है, ठीक है, मेहतर है जो कि कोट मांग लेता है, भाई है, 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटे का नाम मुन्नू है और 2 बेटियां हैं। तो ये किरदार हैं। अब चलो इस अफसाने से और मुंशी प्रेमचंद से मुताल्लिक कुछ अहम सवालात कर लेते हैं। चलो, झैल में से कौन सा अफसाना वारदात में शामिल नहीं है, तो मैंने ट्रिक बताई थी ना, उससे आप लोग ध्यान दें। तो शिकवा शिकायत है, बदनसीब माँ है, इंसाफ की पुलिस है, लेकिन प्यासी चिड़िया ये वारदात में शामिल अफसाना नहीं है। अफसाने के मुअज्जिद कौन हैं, तो प्रेमचंद हैं। अफसाने के मुअज्जिद प्रेमचंद हैं। ये किसका कौल है, तो ये एहतशाम हुसैन का कौल है। आगे बढ़ते हैं। अफसाना वारदात के सिलसिले में यहाँ पे कुछ बयानात दिए गए हैं, आप इनको पढ़ के बताना है कि कौन कौन से बयान दुरुस्त हैं। पहला है कि ये मजमुआ वारदात मजमुआ 1938 में शाये हुआ, सही बात है, यानी कि ये वाला बयान सही है। इसमें 12 अफसाने, 12 नहीं 13, तो ये वाला गलत हो गया। इसका पहला अफसाना मासूम बच्चा, ये भी गलत है क्योंकि पहला अफसाना तो शिकवा शिकायत है। आखिरी अफसाना कातिल की माँ है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अलिफ और दाल ये 2 जुमरे सही हैं। अलिफ और दाल आपका तीसरा वाला ऑप्शन है। अगला सवाल ये है कि किस अफसाने में सुनार, मेहतर, गोली और कंकुए खेलने का जिक्र है, तो यहाँ पे शिकवा शिकायत जो अफसाना है उसमें ये सभी जिक्र हैं। सुनार होता है जो कि ठग लेता है, मेहतर जो कि कोट मांग लेता है, ठीक है, गोली और कंकुए बच्चे खेलते हैं, साथ में बाप भी खेलता है। तो यहाँ पे शिकवा शिकायत आपका सही जवाब होगा। चलो, अगला जो सवाल है वहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, ये पैसेज किस अफसाने से लिया गया ये आपको बताना है। उनकी ज़िंदगी में कई मौके ऐसे हैं जब उन्हें आइंदा के लिए होशियार हो जाना चाहिए। दोस्तों से उनकी साफ दिली से नामुनासिब फ़ायदा उठाना और कई मरतबा उन्हें शर्मिंदा भी होना पड़ा। तो ये किस अफसाने का इक़्तिबास है,
तो ये जो पैसेज है वो शिकवा शिकायत का है। चलिए, प्रेमचंद का मजमुआ वारदात में शामिल पहला और आखिरी अफसाना कौन सा है? तो पहला जो है वो शिकवा शिकायत है और आखिरी जो है वो कातिल की माँ है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलो, फिर कौन प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ नहीं है? तो सोजे वतन है, वारदात है, ज़ादे राह है, निर्मला इनका नाविल है। ठीक है, निर्मला क्या है? ये नाविल है, अफसानवी मजमुआ नहीं है। तो हमारा जवाब चौथा वाला ऑप्शन होगा। चलो, वारदात में शामिल अफसानवी मजमुए के 2 ज़ुमरे सही हैं। कौन से 2 ज़ुमरे सही हैं आपको बताना है। देखो, पहला ज़ुमरा है नई बीवी गिल्ली डंडा, ठीक है, स्वांग, मुफ्त करम दास्तान, दिल का चिराग, ये इसमें शामिल नहीं है, और दूसरी मौत भी ये वारदात में शामिल नहीं है। तो पहला वाला ज़ुमरा गलत हो गया। शिकवा शिकायत शामिल है, मासूम बच्चा भी शामिल है, बदनसीब माँ, शांति, रोशनी और मालकिन। तो जो दूसरा वाला ज़ुमरा है ये सभी ऐसे हैं जो कि वारदात में शामिल हैं। तीसरा वाला ज़ुमरा देखते हैं तो नई बीवी वारदात में शामिल है, गिल्ली डंडा भी शामिल है, स्वांग भी शामिल है, इंसाफ की पुलिस शामिल है, गमनदार बुज बखर शामिल है, कातिल माँ। तो जीम वाला जो ज़ुमरा है उसमें भी सभी अफसाने वारदात में शामिल हैं। चौथा वाला देखते हैं, शिकवा शिकायत शामिल है, मासूम बच्चा भी शामिल है, बदनसीब की माँ शामिल है, लेकिन शारदा, पीरन और खुरशट ये शामिल नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे बी और सी वाला जो ज़ुमरा है, यानी कि बे और जीम वाला ज़ुमरा, ये सभी अफसाने वारदात में शामिल हैं। तो इस तरह से हमने वारदात का अफसाना शिकवा शिकायत का मुख्तसर खुलासा आपको पेश किया। ऐसे ही बाकी सभी अफसानों का हम आपको खुलासा बारी बारी से पेश करेंगे, और तफसील से अफसाना पढ़ना हो तो हमने अपने टेलीग्राम में डाल दिया है, उसको वहाँ से जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।